सारा ने दीवार पर लगी एक तहरीर देखी, मौत से डरने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। जायान ने दानियाल और सारा की तरफ देखा। अब मुकाबला जिंदगी और मौत का था। लेकिन असल बात ये थी कि दानियाल ने जायान के कान में आहिस्ता से कहा, जायान, इसकी बात पर यकीन मत करना। हम में से किसी के जिस्म में वायरस नहीं है, बल्कि इस बंगले की दीवारों में वो खजाना छुपा है जिसके पीछे वो शख्स भाग रहा है। दानियाल की बात सुनकर जायान और सारा रुक गए। बंगले में केमिकल वाला पानी तेजी से उनके घुटनों तक आ चुका था, लेकिन दानियाल के चेहरे पर अब खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। जायान ने गुस्से से दानियाल को देखा। तुम पागल हो गए हो। वो कह रहा है कि हम मरने वाले हैं और तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई खजाना है। दानियाल ने जल्दी से अपने लैपटॉप पर कुछ कोड्स टाइप किए और बोला, वो शख्स जो जहाज में बैठा हमें डरा रहा है, वो हमें इस बंगले से भगाना चाहता है ताकि वो यहाँ छुपा हुआ असल डेटा हासिल कर सके। कब्र नंबर 404 सिर्फ एक धोखा है ताकि हम वहाँ जाकर अपनी जान दे दें, क्योंकि वहाँ बम नस्ब किया गया है। सारा हैरत से बोली, लेकिन यहाँ क्या है जो इतना कीमती है? दानियाल ने दीवार की तरफ इशारा किया जहाँ एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। इस तस्वीर के पीछे एक सर्वर है जिसमें इस शहर के हर बाअसर शख्स के स्याह कारनामे रिकॉर्ड हैं। हसन शाह इसी डेटा के जरिए पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहा था। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि वो मास्क वाला शख्स जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका था अचानक गायब हो गया और उसकी जगह दीवार से एक रोबोटिक बाजू निकला जिसमें एक सिरिंज थी। वो सिरिंज सारा की तरफ बढ़ने लगी। जायान ने तेजी से आगे बढ़कर सारा को धक्का दिया और खुद इस मशीन से लड़ने लगा। इसी दौरान दानियाल ने पेंटिंग हटाई। वहाँ कोई सर्वर नहीं था, बल्कि एक शीशा था जिसके पीछे एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। सारा चीखी, ये तो मेरा बेटा है, इसे तो अगवा कर लिया गया था। हैरानी की बात ये थी कि हसन शाह जो जहाज में था ने स्क्रीन पर दोबारा नमूदार होकर एक जोरदार कहकहा लगाया। दानियाल, तुमने ठीक कहा, यहाँ डेटा है, लेकिन वो डेटा उस बच्चे के दिमाग में एक चिप की सूरत में लगा हुआ है। अगर तुमने इसे बाहर निकालने की कोशिश की तो ये बच्चा मर जाएगा। जायान ने मशीन को तोड़ दिया और शीशे के पास पहुंचा। इसे अपनी वो तस्वीर याद आई जो इसे लिफाफे में मिली थी। इसे याद आया कि उसने अपना चेहरा क्यों बदलवाया था। जायान ने रोते हुए सारा की तरफ देखा। सारा, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये मेरा और तुम्हारा बेटा है। मैं हसन शाह का ड्राइवर नहीं था, मैं तुम्हारा शौहर था जिसे हसन शाह ने तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया और हमारी याददाश्त मिटा दी। इसने हमें अजनबी बनाकर एक ही घर में रखा हुआ था। सारा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे धुंधला सा याद आने लगा कि जायान का असल चेहरा वही था जो उसने स्क्रीन पर देखा था। दानियाल ने चिल्लाकर कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, पानी में बिजली का करंट छोड़ा जाने वाला है। हमें इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन रास्ता सिर्फ एक है और वो रास्ता आग के शोलों के दरमियान से गुजरता है जो राहदारी के दूसरे सिरे पर भड़क उठे हैं। अचानक दानियाल ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको साकत कर दिया। जायान, इस बच्चे को बचाने के लिए किसी एक को यहाँ रुक कर कंट्रोल पैनल को हाथ से दबाए रखना होगा ताकि दरवाजा खुला रहे। जो यहाँ रुकेगा वो कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। जायान ने सारा की तरफ देखा और फिर इस मासूम बच्चे की तरफ। उसने एक फैसला कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा, दानियाल ने इसे पीछे धक्का दे दिया। दानियाल ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों जाओ, ये गुनाह मैंने शुरू किया था, इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। लेकिन असल झटका तब लगा जब दानियाल ने कंट्रोल पैनल दबाया और दरवाजा खुला तो सामने कोई आग नहीं थी, बल्कि सामने असली हसन शाह अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। दरवाजा खुलते ही सामने पुलिस और हसन शाह को देखकर जायान और सारा के पैरों तले से जमीन निकल गई। लेकिन जैसे ही हसन शाह ने कदम आगे बढ़ाया, दानियाल ने जोर से कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा जिसने सबको हैरान कर दिया। हसन शाह ने पिस्तौल तान ली और बोला, दानियाल, तुमने अपना काम कर दिया। अब ये दोनों और ये बच्चा मेरे कब्जे में है। तुम अपनी रकम लो और यहाँ से दफा हो जाओ। सारा की आंखों में आंसू आ गए। दानियाल, तुमने हमें धोखा दिया, तुम हमारे साथ मिले हुए थे। जायान ने गुस्से से दानियाल की तरफ देखा, लेकिन दानियाल ने सुकून से अपना लैपटॉप बंद किया और हसन शाह की तरफ देखकर बोला, रकम? कौन सी रकम हसन शाह? वो जो आपके अकाउंट से गायब हो चुकी है, या वो जिसके बदले आपने ये सारा ड्रामा रचाया? इसी लम्हे पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें हसन शाह की तरफ कर दी। हसन शाह हैरान रह गया।
ये क्या बदतमीजी है, मैंने तुम्हें उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए बुलाया था। पुलिस के इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर हसन शाह को हथकड़ी लगाई और कहा, हसन शाह, आपको धोखाधड़ी, इंसानी याददाश्त के साथ तजर्बात और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अब असल राज खुला। दानियाल दरअसल कोई हैकर या डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो एक अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इसने ये सारा हैकर वाला रूप इसलिए धारा था ताकि वो हसन शाह के इस खुफिया नेटवर्क में घुस सके। जायान ने हाँफते हुए पूछा, लेकिन वो बच्चा और वो तस्वीरें, क्या मैं और सारा वाकई मियाँ बीवी हैं? दानियाल ने जायान के कंधे पर हाथ रखा और सच बताया। जायान, सारा, माजरत कि मुझे ये सब करना पड़ा। वो बच्चा दरअसल एक रोबोटिक डमी थी जिसके अंदर हसन शाह के तमाम जराइम का डेटा छुपा हुआ था। हसन शाह को लगता था कि वो डेटा किसी जिंदा बच्चे में है, इसलिए वो उसे कभी मारने की जुर्रत नहीं करता था। सारा ने हैरत से पूछा, और हमारा रिश्ता? वो तस्वीरें? दानियाल मुस्कुराया, वो तस्वीरें असली थीं। आप दोनों वाकई मियाँ बीवी थे, लेकिन हसन शाह ने आपको अलग करके आपकी याददाश्त मिटाई थी। मैंने बस आपको एक साथ लाकर वो यादें वापस दिलाने की कोशिश की ताकि आप उसके खिलाफ गवाही दे सकें। अचानक वो बच्चा, जो कि एक मशीन थी, बोल पड़ा, लेकिन उसकी आवाज अब किसी बच्चे की नहीं बल्कि असली हसन शाह की थी जो जहाज में बैठा था। तुम जीत गए दानियाल, लेकिन आधी जीत। बंगले की दीवारों पर लगी स्क्रीन्स पर एक नक्शा उभरा। पता चला कि जिस हसन शाह को पुलिस ने पकड़ा था वो भी एक हम शक्ल था। असली हसन शाह तो मुल्क से बाहर जा चुका था और उसने पीछे एक सेल्फ डिस्ट्रिक्ट बटन दबा दिया था। दानियाल ने चीख कर कहा, सब बाहर भागो, ये जगह तबाह होने वाली है। सब तेजी से बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वो बंगले के गेट से बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और वो पुरअसरार महल मिट्टी का ढेर बन गया। कुछ देर बाद सड़क किनारे खड़े होकर जायान ने सारा का हाथ पकड़ा। अब उनकी याददाश्त मुकम्मल तौर पर वापस आ चुकी थी। वो अब वो मोहरे नहीं थे जिन्हें कोई अपनी मर्जी से चलाए। दानियाल ने दूर खड़े होकर उन्हें सलूट किया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। जाते जाते उसने एक लिफाफा जायान की तरफ फेंका। जायान ने उसे खोला तो उसमें उनके असली पासपोर्ट और एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, कभी कभी सच वो नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि वो होता है जो हम महसूस करते हैं। अब अपनी नई जिंदगी जियो। जायान और सारा ने एक दूसरे की तरफ देखा और आसमान पर तुलू होते सूरज को देखने लगे, जहां अब कोई अंधेरा आईना नहीं था।